प्रश्नावली 3 का 10वां प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a है, a, b और 2a हो। एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसके प्रथम पद a, द्वितीय पद b और तृतीय पद 2a है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल इतना होगा। बस 3 ही पद यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अंतिम पद है 2a, क्या है? अंतिम पद है। प्रथम पद a, b द्वितीय पद b और अंतिम पद मतलब लास्ट का पद क्या है? 2a है। इस प्रकार से ये एक श्रेणी है। अब इस श्रेणी का योगफल मतलब Sn का मान दिया हुआ है 3ab/2 इंटू b माइनस a, ये दिया हुआ है। तो श्रेणी जो दी हुई है उसको पहले लिख लेते हैं। 10वां प्रश्न दिया है कि श्रेणी का प्रथम पद को यहाँ पे A1 से डिनोट कर देते हैं, है ना, क्योंकि प्रथम पद A है तो दोनों A तो नहीं लिख सकते, इस वजह से प्रथम पद को A1 से डिनोट कर देते हैं। A1 है A और द्वितीय पद A2 इक्वल टू है B। अंतिम पद AN इक्वल टू है 2A। अंतिम पद को किससे डिनोट करेंगे? AN से। AN इक्वल टू 2A, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इस श्रेणी का योगफल 3AB, इस श्रेणी का योगफल 3AB/2 इंटू b माइनस a, 2 इंटू b माइनस a, ये हमें सिद्ध करना है। प्रूफ डैट। यहाँ पर से प्रथम पद तो मिल गया, A1 का मान A, और सर्वांतर देख लेते हैं क्या होगा। श्रेणी किस तरह से बन रही है, पहले श्रेणी बना लेते हैं, फिर प्रथम पद, और प्रथम पद A, B से लेकर 2A, ये हो गया समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे प्रथम पद है A और सर्वांतर D इक्वल टू है B माइनस A है। तो n बराबर पदों की संख्या कितनी होगी ये पहले पता करेंगे। पदों की संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंतिम पद वाला सूत्र लगा देते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ है 2a इक्वल टू a1, ये a1 है, a1 का मान दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है b माइनस a। a प्लस बी एन माइनस ए एन माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, 2a माइनस बी एन माइनस ए एन माइनस बी, माइनस ए एन प्लस बी एन माइनस बी इक्वल टू 2a। अब 2a एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहाँ पर से n हम कॉमन ले लेते हैं, n b माइनस a माइनस b, माइनस b इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू n इंटू बी माइनस a। तो n का मान क्या आएगा, b/b माइनस a, ये आ गया n का मान, पदों की संख्या n का मान आ गया। पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू इतना आना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है 3ab/2 इंटू बी माइनस ए, इतना आना चाहिए। तो Sn के सूत्र में पहले मान को रखेंगे, Sn इक्वल टू n का मान जो निकाले हैं वो
एस एन इज इक्वल टू एन का मान बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन 2 है ना, इंटू 2 इंटू ए का मान है ए वन होगा ना, यहाँ पे ए वन का मान है ए प्लस एन का मान फिर से बी अपॉन अच्छा यहाँ पे क्या है, ए एन का मान हमें ऑलरेडी पता है तो वो वाला सूत्र लगाते हैं, योगफल का वो सूत्र जिसमें अंतिम पद पता हो। यहाँ पे क्या है, अंतिम पद छोटा पड़ेगा ना, इसलिए पता है, इसीलिए कौन सा सूत्र लगेगा, योगफल क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू सूत्र कौन सा लगाएंगे, एन अपॉन 2 ए वन प्लस ए एन, ये वाला सूत्र, या फिर एल लिख सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन का मान बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन 2, ए वन का मान है ए और अंतिम पद का मान है 2a। सॉल्व कर लेते हैं। इसका अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, b अपॉन b माइनस a इंटू 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 1 अपॉन 2 हो जाता है, उल्टा जस्ट गुणित a प्लस 2a मतलब ये हो गया 3a। इज इक्वल टू b अपॉन 2b माइनस a दो एकम 2 इंटू 3a इज इक्वल टू 3ab अपॉन 2b माइनस a आ गया। हैंस एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 3ab अपॉन 2 इंटू b माइनस a, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते इसके बाद, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग है, 11वां प्रश्न, n स्क्वायर प्लस 4n है तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ग्यारहवां प्रश्न, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग, मतलब एस एन का मान दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 4n, n स्क्वायर प्लस 4n ये दिया हुआ है, तो इसका 15वां पद पूछा है। क्या पूछा है प्रश्न में, तो इस श्रेणी का 15वां पद याद कीजिए, मतलब A15 ये हमारा प्रश्न है। एस एन पदों का योगफल दिया हुआ है, तो पहले तो इस श्रेणी का अंतिम पद का सूत्र लगा के देखते हैं। अंतिम पद का सूत्र लगा के क्या करेंगे, ए और डी कुछ तो मान निकालेंगे, पहले तो उसका मान निकालेंगे। तो अच्छा A15 का वो क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 14d, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी हमारा प्रश्न है a प्लस 14d लिखा जा सकता है, तो ये हमारा प्रश्न है। अब एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 4n दिया हुआ है, मतलब पदों का योगफल इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n। तो पहले एक पद बस पूछा है और पदों का योगफल को दे दिया है, तो पहले क्या करेंगे, इस पदों के योगफल से मान के चलो, माना कि पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद
इस पदों के योगफल से पदों का मान निकालते हैं पहले। तो ये है पदों का योगफल, n के जगह में n बराबर 1 2 3 रखने पर पद नहीं लेंगे। S1 इज इक्वल टू पहले पद का योगफल मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा। पहले पद का योगफल S1 इज इक्वल टू 5, S2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे n की जगह में सिर्फ 1 और 2 वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 दूनी 4 धन 4 दूनी 8 बराबर 8 4 12। S3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 तिया 9 4 तिया 12 इज इक्वल टू 12 और 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। इस तरह से हमें S1 S2 S3 करके पहला पद का योगफल, दूसरा पद का योगफल और तीसरा पद का योगफल मिल रहा है ना। अच्छा, पहला पद का योगफल जो मिला है SN बराबर होगा A के पहले पद के बराबर, क्योंकि पहला पद को जोड़ेंगे तो पहला ही पद तो आएगा। तो A बराबर यहाँ पे मिल गया हमें 5, S1 इज इक्वल टू A ही होगा, पहला पद के योगफल बराबर A बराबर 5, ये लिख सकते हैं। मतलब श्रेणी का एक पद तो हमें मिल गया, A इज इक्वल टू 5 का वैल्यू हमें मिल गया। अब A1 मिला है ना, ये पहला पद है। उसके बाद A2 निकालना है। A2 का वैल्यू क्या होगा, जो दूसरा पद का योगफल है, दो पदों को जोड़कर जो योगफल आया है S2, उसमें से पहले पद को घटा देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो S2 दूसरा पद का, दो पदों का योगफल से एक पद के योगफल को घटा देंगे, S2 माइनस S1 12 माइनस 5 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या मिला, 7 मिला। अब इसी प्रकार से हमें A15 का वैल्यू चाहिए। हम क्या किए, योगफल जो दिया था ना उससे एक श्रेणी प्राप्त किए। कैसे, उस योगफल को के मान में n के जगह में 1 2 3 रख करके पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद इस प्रकार से हमें मिलेगा। अब A1 और A2 मिल गया तो D भी मिल जाएगा। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान है 7 और A1 का मान है 5 इज इक्वल टू 2। D का भी मान मिल गया, A1 का ही मान मिल गया, D का ही मान मिल गया। तो A15 आराम से हम निकाल सकते हैं। पहला पद मिल गया है, प्रथम पद और सर्वांतर मिल गया है, तो A15 का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, A प्लस 14D सूत्र होता है। A15 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 14D, या फिर इसको मॉडिफाई करके लिखा जाए तो 15 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है, 15 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D। 15 में 1 माइनस किए तो 14, तो A15 इज इक्वल टू क्या आएगा, A का मान है 5 प्लस 14, 5 प्लस 14 इंटू डी का मान है 2। A15 5 प्लस 14 दूनी 28, 28 में 5 जोड़ने पे 28 29 30 31 32 33 33, क्या मान आया, A15 का मान 33। अतः 15वां पद क्या होगा, 33 होगा इस श्रेणी का आंसर। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तेरहवां प्रश्न दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः A B C है, तो सिद्ध कीजिए कि, इसके पहले रुको, 12 प्रश्न क्वेश्चन बनाना है। संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योगफल याद कीजिए। संख्याओं की श्रृंखला मतलब एक समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल, 24 पद, 1 से लेकर 24 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दिया हुआ है AN,
इज इक्वल टू 3 + 2n, 3 + 2n, nवा पद दिया है सीधा सीधा, उसका योगफल ज्ञात करना है। कहाँ तक का? 24 पदों तक का, जिसका nवा पद दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी का nवा पद दिया हुआ है 3 + 2n, वो ज्ञात क्या करना है? 24 पदों तक का योगफल, मतलब S24, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर भी n की जगह में 1 रख करके पदों का मान निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ an का मान, अंतिम पद का मान दिया हुआ है 3 + 2n, तो a की जगह में 1 रख के देखते हैं, पहला पद मिल जाएगा 3 + 2 × 1, a1 = 3 2 5, a2 = इसी प्रकार से मिलेगा 3 + 2 × 2, n की जगह में 2, 3 + 2 दूनी 4, a2 = 4 3 7। तो पहला पद, दूसरा पद, इसी प्रकार से हमें श्रेणी मिल जाएगा। a1 a2 ऐसे करके an तक श्रेणी क्या मिलेगा? a1 का मान आ गया 5, a2 का मान आ गया 7, और इसी प्रकार से an का मान दिया हुआ है 3 + 2n। ये एक समांतर श्रेणी हो गई। अभी समांतर श्रेणी से प्रथम पद तो पता है 5 है, सर्वांतर निकल जाएगा। सर्वांतर d = 7 - 5 = 2, इसमें भी समांतर क्या आया? 2 आया। अब हमें निकालना है 24 पदों तक का योगफल। n का सूत्र क्या होता है? n/2, 2a + n - 1 × d। n का मान क्या है यहाँ पे? S24, 24/2, 2 × a का मान है 5 प्लस n का मान है 24 ऋण 1 गुणित d का मान है 2। सेम उसी प्रकार से बन रहा है जैसे इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे, उसमें पदों का योगफल दिया था, इसमें अंतिम पद दिया है। अंतिम पद से हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ऐसे निकालेंगे, फिर उसके बाद पद मिल जाएंगे। पद मिले तो उसके बाद पहला प्रथम पद पता चल गया, और सर्वांतर हम द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा करके a2 - a1 कर करके हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। अब सर्वांतर और प्रथम पद पता चल गया तो S24 मतलब 24 पदों तक का योगफल आराम से निकल जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 12, ए 2 दूनी 4, तो 12। S24 = 12 × 2, 5 दूनी 10, धन 24 में गया तो 23 गुणित 2, 12, 10 धन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46, 12 गुणित 46 में 10 जोड़ने पे 56। S24 12 56 गुणित 12, 12 छिका 12 पंचे 7, 12 छिका 72 की 2 हासिल में आई 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 67। S24 = 672, 672। मतलब अतः 24 पदों तक का योगफल इस समांतर श्रेणी के 24 पदों तक का योगफल क्या आया? 672। S24 = आंसर, यही आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 13th। किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः a b c हो है तो सिद्ध कीजिए कि a × q - r/p प्लस b × r - p/q प्लस c × p - q/r
आर, ये हमें सिद्ध करना है। किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे और आरवे पदों का योगफल। योगफल दिया हुआ है, ये पद नहीं है, योगफल है। एस पी का वैल्यू है ए और एस पी का वैल्यू है ए और एस क्यू का वैल्यू बी और एस सी का वैल्यू, पदों का योगफल का वैल्यू ए, एस आर का वैल्यू है सी। ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में और ये सीधा करना है, बराबर लाना है 0 के। नेक्स्ट हम देखेंगे।